नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल डेली भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के उस अनमोल ज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन का एक शानदार मार्गदर्शक है। इसमें कर्म, भाग्य, अहंकार, मानसिक शांति, आत्मा और शरीर का संबंध तथा सुख दुख में संतुलन जैसे विषयों पर गहरा ज्ञान दिया गया है। आइए इन महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझते हैं। कर्म और भाग्य, क्या सब कुछ पहले से तय है? भगवत गीता में कर्म और भाग्य पर गहरी चर्चा की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा हक केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गीता यह साफ करती है कि भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। यह नहीं कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि हमारे आज के कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इसलिए आलस्य छोड़कर सही कर्म करने पर ध्यान देना ही अच्छा जीवन जीने की कुंजी है। अहंकार और समर्पण, गीता का अहंकार को छोड़ना का संदेश। अहंकार इंसान के जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तभी हम असली ज्ञान और शांति को पा सकते हैं। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम, इसका मतलब है कि अहंकार, लोभ और गुस्सा व्यक्ति को बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखें तो हमारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बन सकता है। भगवत गीता और मानसिक शांति, तनाव और चिंता से छुटकारा पाने के उपाय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्या बन गई है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह क्षणिक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगे व्यक्त्या धनंजय, अर्थात संतुलन में रहकर कर्म करो और मोह को छोड़ दो। यदि हम अपनी इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त होकर कर्म करें तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। स्वयं को जानना, आत्मा और शरीर का संबंध। गीता में आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाया गया है। न जायते मिश्रेते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया, अर्थात इसका मतलब है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह सदा अजर और अमर रहती है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो जीवन के दुखों और समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। स्वयं की पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना में स्थित होना ही असली ज्ञान है। सुख दुख का संतुलन, जीवन में स्थिरता बनाए रखना। हमारा जीवन सुख दुख के अनुभवों से भरा है। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सच्चा योगी वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान रहता है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करते हैं तो हम गीता के सच्चे ज्ञान को अपना सकते हैं। भगवत गीता का ज्ञान केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। कर्म और भाग्य को सही रूप से समझकर
अहंकार को छोड़कर मानसिक शांति प्राप्त कर, आत्मा की सच्चाई को जानकर और सुख दुख में संतुलन रखकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है और हमें सच्ची आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।